नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र की बात करें तो उम्र लगभग 28 साल होती है। बहुत ही सुंदर महिला होती है। वह अपने किसी काम से अपने शहर जाती है और गांव से शहर लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर होता है। शहर जाती है, अपना काम निपटाती है और उस रात के लगभग 8 से 9 बज जाते हैं और उसके गांव के लिए सिर्फ एक ही बस थी। वो जाने वाली थी, उसमें बैठ जाती है। बस लेट जाती है। आखिरी सवारी लेकर के लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर उसे लगता है कि लगभग 8:30 से 9:30 बज जाते हैं और वह अपने जहां उतरना होता है वहां उतरती है। अकेली महिला को देख करके साथियों उसके पीछे 2 से 3 लोग और भी उतर जाते हैं। वो सारे लोग लफंगे लड़के होते हैं। वो उतर जाते हैं। महिला अपना रास्ता को तय करना शुरू करती है। हवा तेज चल रही थी, मौसम सर्दियों का था। महिला जैसे ही आगे बढ़ती है, थोड़ी दूर वैसे ही वह आदमी जो है, लड़के होते हैं, उसके पीछे जाकर के उसे पकड़ लेते हैं। साथियों, पकड़ने के बाद वह महिला शोर करने की आखिरकार कोशिश करती है, लेकिन मुंह दबा लेते हैं और एक लड़का पिस्तौल निकालता है, उसे दिखाता है, अगर तूने शोर किया तो तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, तुझे मार दिया जाएगा। साथियों, यह बात सुन करके महिला डर जाती है और वह झाड़ी में ले जाते हैं। तीनों लोग ले जाने के बाद वह लोग उसके साथ वो करते हैं, बारी बारी से उसके साथ संभोग करते हैं और साथियों अपनी हवस को मिटाने की कोशिश करते हैं। वह महिला इस चीज को करते करते साथियों बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे छोड़ करके वहीं भाग जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वह महिला घंटों 2 घंटे बाद जब होश में आती है तो उसी झाड़ियों में पड़ी हुई करा रही थी। तब साथियों एक अछमात एक किसान अपने खेतों पर गाय पशुओं को रख करके आ रहा था। कराने की दोस्तों आवाज झाड़ियों से आती है तो वो करीब चला जाता है। करीब जब जाता है तो उस महिला को देखता है तो वह महिला के साथ ऐसा करता है जो साथियों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथियों, जो किसान ने किया वह शायद वो 3 ने भी नहीं किया। साथियों, ऐसा किया आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। साथियों, दो जब सुनेंगे आप इस कहानी को बिल्कुल दंग रह जाएंगे। साथियों, यह कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की एक महिला जिसका नाम होता है काजल। काजल और गांव में उसका नाम दोस्तों कजरी भी कहने को दोस्तों काजल भी कहते थे और जिसकी शादी होती है, जिसके पति का नाम साथियों होता है सुखबीर। सुखबीर और दोनों की जोड़ी दोस्तों ठीक थी, लेकिन उसके पति के दिल के दोस्तों दौरा होते हुए 2 साल पहले मौत हो जाती है। कोई भी संतान नहीं होती है। काजल जो भी बहुत ही सुंदर थी, उसके घर वालों ने, मायके वालों ने भी नहीं उसे अपनाया और उसकी जो दोस्तों सास ससुर होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों अपना एक उसका कमरा था, सिलाई करती थी। सिलाई करके अपनी दोस्तों गुजर बसर किया करती थी और कुछ सामान लेकर के आती थी, सिलाई की करती थी। जब साथियों मौका मिल जाता था तो अपना जीवन यापन करती थी। वही सोथो काम होता था। एक दिन साथियों वह महिला लगभग 26 से 27 जुलाई को चली जाती है शहर के लिए और शहर से आती है, लेकिन उसका आना जाना दोस्तों यही था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर चला जाता है, समय सर्दियों का आ जाता है। दोस्तों अब वह महिला अपने काम से जाती है, उसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत होने के बाद वह बिल्कुल महिला अकेली हो जाती है। पति साथियों जिंदगी छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों अब जब वह अपने काम से जा रही होती है, कुछ बैंक का काम करवाना था तो कुछ ऐसा वैसा काम करता था, कहने का मतलब उसे लगभग 8 बज जाते हैं। प्रतापगढ़ में 8 बज जाते हैं वहां से जहां काम जाना था और वहां आखिरी बस प्राइवेट बस जाती है, उसमें वह बैठ जाती है। बैठने के बाद जहां उसे उतरना होता है वह उतरती है। लगभग 3 से 4 लफंगे उतर जाते हैं उसके साथ। महिला जिस रास्ते से जा रही थी वह देख रहे थे। महिला साथियों थोड़ी दूर निकलती है तो वहीं जल्दी जा करके उसे घेर लेते हैं। घेरने के बाद वह महिला गिड़गिड़ाने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन वह लोग नहीं बख्शते हैं। कहते हैं झाड़ियों के अंदर चलो, जो हमारी इच्छा है वह पूरी करो। साथियों महिला चिल्लाने लगती है, चिल्लाने की भी कोशिश भी करती है और वह पिस्टल निकालते हैं, कहते हैं कि तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी और उसे जबरदस्ती साथियों खींच लेते हैं और बारी बारी से उसके साथ साथियों अपनी भूख मिटाने की यहां तक की कोशिश करते हैं। साथियों महिला के साथ रंगरलियां मनाते हैं,
महिला इस काम को करते करते बिल्कुल बेहोश हो जाती है। साथियों, बेहोश होने के बाद वह लफंगे उसे छोड़ करके वहीं भाग जाते हैं। भागने के बाद एक किसान वही अपनी खेतों पर रहता है। वो अपना छोटा सा मकान बना लिया था और वह अपने खेतों की रखवाली करता था। तो वह किसान अपने खेत रखा करके अपने साथियों दूसरे खेत पर जो मकान बना था, साथियों ट्यूबवेल वहीं पर आ रहा था। साथियों, जो किसान था उसका नाम था धर्मवीर। धर्मवीर जब आता है तो महिला दोस्तों उस रास्ते पर थोड़ी दूर करा रही होती है। तो खड़ा होकर के उस आवाज को सुनता है कि आखिर यह कौन है, यह कौन करा रही है। तो दोस्तों वह आवाज लेकर के उसे टार्च जला करके उसके पास पहुंचता है। तो क्या देखता है कि एक महिला खूब सुंदर जवान और बिल्कुल निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर इतना भी कपड़ा नहीं होता है जो कि अपना शरीर को ढक ले, क्योंकि साथियों वो अचेत हुई थी। फौरन उसके ऊपर कपड़ा डालता है और फिर साथियों कपड़ा डालने के बाद वह उस महिला को बिठाता है। कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने आखिरकार किया। तो साथियों महिला रोने लगती है और अपने अंग वस्त्र संभालती है। संभालने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा करो, अब आप कहाँ जाओगी। वह कहती है कि यहाँ से तुम्हारा गांव लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। मेरे पास भी कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें कोई डर ना हो, तो कोई खौफ ना हो, तो मैं तुम्हारी सेवा में बिल्कुल हाजिर हूँ। तो आप मेरे घर चलिएगा। घर पे उसे ले जाता है। ले जाने के बाद साथियों खुद अपनी चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद उसे चाय पिलाता है, खाना पीना सब कुछ खिलाता है और वह देता है। उसके बाद साथियों उसे बिस्तर भी देता है लेटने के लिए और बाद में पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब साथियों वह कहानी की बस यही मत पूछो, मेरे साथ जो भी हुआ है मैं पूरी तरह से दास्तान आपको बताती हूँ। जब साथियों पूरी दास्तां को बताती है तो धर्मवीर कहता है कि आखिर तुम चिल्ला देती, हम तो थोड़ी दूर पर ही थे। बोले उन्होंने पूछे मुझे पिस्टल दिखाया। पिस्टल दिखाने के बाद वह मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों जब वह खाना पीना खिलाने के बाद उसे लिटा देता है और अपनी दूसरी जगह पर जाकर दोस्तों चारपाई पर वह धर्मवीर लेट जाता है। लेकिन साथियों उस महिला को यह डर था कि शायद यह भी किसान मेरे साथ भी ऐसा आखिरकार ना करे। लेकिन साथियों वह इस चीज से नहीं था, वह अपना सो जाता है। साथियों सुबेर होता है, वह फिर उठता है। उसकी ये गाय होती है, गाय को धोता है। धोने के बाद फिर साथियों वह चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद साथियों काजल को चाय देता है। काजल पूछने लगती है कि तुम अकेले रहते हो क्या, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और बीवी ये सब कहाँ हैं। जब साथियों यह बात काजल पूछती है तो वह व्यक्ति धर्मवीर बिल्कुल रोने लगता है और कहता है कि मेरा सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक बेटा था, एक बेटी थी और मेरी पत्नी थी, बहुत सुंदर। ये सब लोग बाहर गए हुए थे। ये कार एक्सीडेंट में हमारे 2 बच्चे, मेरी पत्नी की मौत हो गई और तब से मैं बिल्कुल टूट गया हूं। मैं अकेला हूं। मैं यहाँ रहने लगता हूं और अपने खेती पाती सब करता हूं। मेरी कोई भी सहारा भी नहीं है। अपने बनाता हूं, अपना खाता हूं। उसके बाद जब यह बात साथियों काजल सुनती है तो उसके भी दोस्तों आंसू निकल जाते हैं। धर्मवीर पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है, तुम्हारे पति आखिरकार क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितने आखिरकार बच्चे हैं। तब साथियों काजल भी रोने लगती है, बोलती है बस यही बात पूछो, मेरे पति भी इस दुनिया से मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मैं भी अकेली हूं, मेरा कोई भी नहीं है। दोस्तों वह बिल्कुल टूट भी जाती है। जब यह बात दोस्तों एक दूसरे से सुनते हैं, जब धर्मवीर इस बात को समाप्त करने के बाद खाना बनाने के लिए चलता है, तब साथियों काजल बढ़ती है आगे और कहती है कि ऐसा करो, खाने में मैं बनाती हूँ और तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें खाना बना करके अपने हाथों से तुमको खिलाती हूँ। दोस्तों वह कहता है कि नहीं, मुझे तो रोजाना ही आखिरकार बनाना है। एक दिन आप बना दोगी तो उससे हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन साथियों वह काजल उसका खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद पहले उन्हें परोस के देती है और खुद बाद में खाती है। जब साथियों वह धर्मवीर खाना खाता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। उसके आंसू टपकने लगते हैं। आंसू टपकने लगते हैं तो काजल पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब वह कहता है कि आप आज मुझे पत्नी की याद आ गई है। जो आज खाना तुमसे दिया है मेरी पत्नी देती थी।
दोस्तों इसके बाद फिर काजल कहती है कि आप चिंता बिल्कुल मत करो, पत्नी की कमी है, अब वह पूरी तो खैर मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन आप चाहो तो कमी पूरी भी हो सकती है। आप इस प्रकार जब यह बात साथियों कहती है तो वह धर्मवीर कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम चाहती क्या हो कहना। वह पूरी बात कहती है कि अगर कोई उजड़ा ना हो तो तुम्हारा घर जो उजड़ा चुका है, मेरी भी कोई सहारा नहीं है, तो आप बताओ तो आपकी 2 रोटियां मैं बनाती हूं, क्या करूं। तो साथियों धर्मवीर कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम अगर इस चीज पर एग्री हो तो मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं, गांव के तुम्हारे लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, पहले अपने घर आप जाइए, अब हम तुमको छोड़ करके आएंगे। वह वहां सवेरे उसे छोड़ करके साथियों आता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद साथियों उससे फोन पर बातचीत होती रहती है। साथियों काजल एक दिन कहती है कि धर्मवीर तुम अकेले हो, कैसी जिंदगी कटती होगी, मैं भी अकेली हूं तुम्हारे बगैर, अब मैं रह नहीं सकती हूं, मुझे अपना लीजिए। अब साथियों धर्मवीर उसे अपने पास बुलाने के लिए कहता है कि अपने घर वालों को एग्री करो, कल लोग थू थू करेंगे। तो यह जाता है, वह सबको दोस्तों पूछता है और उसे पसंद करती है। जाकर के फिर रीति रिवाज से मंदिर में दोनों के साथियों आखिरकार फिर शादी कर लेते हैं। साथियों एक दूसरे की रजामंदी से। और काजल उस किसान के घर आ जाती है। आने के बाद दोनों साथियों पति पत्नी के भाव से रहने लगते हैं। और वह अपनी सिलाई का काम करती थी। गांव थोड़ी दूर था, महिलाएं उसके यहाँ आती हैं और उसे देख करके बड़ा खुश हो जाती हैं कि इतनी सुंदर यह पत्नी धर्मवीर को मिली है। साथियों पहले चली गई, दूसरी मतलब खत्म हो गई, दूसरी मिल गई। बहुत साथियों मिलनसार होती है, सबका दासियों दिल जीतने वाली वह काजल होती है। धर्मवीर के घर दोस्तों फिर से एक आखिरकार एक बार फिर से रौनक आ जाती है। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।